नहीं देखिए, औरंगाबाद में खास करके जब आप औरंगाबाद की बात करेंगे, और एक चीज़ आपने कहा कि शिलान्यास प्रधानमंत्री जी 2019 में किए। प्रधानमंत्री जी 19 में नहीं किए हैं, प्रधानमंत्री जी 2014 में गया के चुनावी सभा में उन्होंने कहा था कि मगध के इलाके में हम उत्तर कोयल का लाल पानी देंगे। 5 साल 19 में भी किए, और 19 में बजाबता डाल्टनगंज की सभा में शिलान्यास भी किए, और फिर 24 भी आने वाला है। तो इस परिस्थिति में प्रधानमंत्री जी कितना बार शिलान्यास करेंगे, और उसके बाद कब यहाँ के किसानों को पानी मिलेगी खेतों में, अब तो प्रधानमंत्री जी बताएंगे। लेकिन यहाँ के माननीय सांसद, प्रधानमंत्री जी ने, माननीय सांसद जी ने कहा था कि किसानों के खेतों में लाल पानी आएंगे और किसानों के चेहरे लाल हो जाएंगे। किसानों के चेहरे तो लाल नहीं हुए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के और यहाँ के माननीय सांसद का चेहरा जरूर लाल हो गया। और ये जो पत्र लिखने का जो प्रोपगंडा माननीय सांसद कर रहे हैं, तो ये पत्र कब तक लिखाते रहेगा भाई? इसका भी कोई समय सीमा है ना। 10 साल तो हो गया ना इनको, 10 साल में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है। इसलिए ये सब उत्तर कोयल के प्रति ईमानदार नहीं हैं, इनकी मंशा साफ नहीं है। ये नहीं चाहते हैं किसानों के खेतों तक उत्तर कोयल का पानी आए। अगर ये चाहते तो आखिर क्यों 8 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है, इनको माननीय सांसद तो लगातार तीसरी बार सांसद हैं, पहले इनको क्यों नहीं याद आता है? आज जब चुनाव का समय आ गया तो डांट किसी को सुना रहे हैं, तो किसी को पत्र लिख रहे हैं, तो प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। तो ये सब चुनावी एक भूमिका बनाई जा रही है। इसलिए कहीं से हम ये निश्चित तौर पे ये जो मगध का इलाका है, आज है जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, खास करके कुटुम्बा, देव, मदनपुर, रफ़ीगंज, गुरुआ, गुरारू, इन सब टेकारी, कोंच, इन सब इलाकों में जो स्थिति बनी हुई है, पीने के पानी को लेकर हाहाकार है। पीने के पानी को लेकर के ग्राउंड वाटर लेवल अभी तक नहीं आया है। खेती की जो स्थिति है, अभी तक मात्र 20 से 22% रोपनी हुई है। मदनपुर के इलाके में पिछले बार तो मात्र 10% हुआ है, इस बार थोड़ा सा बढ़ा है। तो किसानों के प्रति ये चिंतित नहीं है, ये किसानों से इनको कोई लेना देना नहीं है। सरकार में अपराध बढ़ा है, क्या कहेंगे सर? बीजेपी के लोग तो उनसे क्या अपेक्षा करते हैं? बीजेपी के लोग तो ये प्रोपगंडा खड़ा करेंगे ना। बिहार में गरीबों की सरकार चल रही है, माननीय नीतीश कुमार जी जब उनके साथ रहते हैं तो अच्छी सरकार हो जाती है, और वही नीतीश कुमार जी जब माननीय लालू प्रसाद और तेजस्वी जी के साथ हो जाते हैं तो अपराध का आंकड़ा बढ़ जाता है। वैसे भी एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है उसको आप देख लीजिए, बिहार अपराध के मामले में कहाँ खड़ा है। ये बीजेपी के लोग तो पॉलिटिकल प्रोपगंडा खड़ा करते हैं, तो इनके पॉलिटिकल प्रोपगंडे में बिहार की जनता अब आने वाली नहीं है, इनके झांसे में आने वाली नहीं है। इसलिए इनसे अब हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? हम निश्चित तौर पे जब से बिहार में सरकार बनी है, न्याय के साथ विकास, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्लोगन है, विकास की गाड़ी बढ़ रही है, और सबका विकास सबके साथ लेकर के हम लोग हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद जी ने कहा था कि हम लोगों को रोजगार देंगे, तो उस दिशा में भी बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे विभागों में प्रक्रिया चल रही है, तो प्रक्रिया में है और लोगों को रोजगार मिल रहा है। अब कल ही हम एक न्यूज़ देख रहे थे जिसमें बिहार में पंजाब के लुधियाना से बहुत सारे इन्वेस्टर बिहार में आ रहे हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ लगा रहे हैं बिहार में। तो निश्चित तौर पे जो एक माहौल बना है बिहार में, वो औद्योगिकरण का जो परिस्थिति बन रही है, काफ़ी बेहतर है। बिहार में लोग विनिवेश करना चाहते हैं, हो रहा है। तो बीजेपी के लोग तो प्रोपगंडा करते ही हैं। देश के प्रधानमंत्री सदन में कहते हैं कि आने वाले समय में वो वादा करते हैं कि भारत जो है तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए, और 13 करोड़ से अधिक लोग जो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, प्रधानमंत्री जी और एनडीए का जो कुनबा है, लगातार इन्होंने तो कहा था कि हम 2022 तक सभी गरीबों को पक्का घर दे देंगे। अब कितने लोगों को पक्का घर दिए सो आप ही जानते हैं। इन्होंने कहा था कि हम 2022 तक किसानों के समर्थन मूल्य दुगना कर देंगे, कितना दुगना हुआ सो आप जान रहे हैं। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कितना रोजगार मिला वो आप भी जानते हैं। तो प्रधानमंत्री जी जो आंकड़ा है गरीबी का, वो सर्वविदित है। भारत कहाँ खड़ा है गरीबी के मामले में, वो आप लोगों से भी छुपा हुआ नहीं है। अब प्रधानमंत्री जी को डींग हाँकने का ये आदत सी हो गई है।
सदन में बोले हैं। तो अब प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो सब चीज़ याद वो रखते हैं कि नहीं रखते हैं, पता नहीं। अगर वो याद रखें इन सब चीज़ों को, अपने किए गए वायदों को, तो ज़्यादा बढ़िया होता।